हाउ टू डील विद इंसल्ट, या जब बेइज्जती हो तो कैसे उसे हैंडल करना चाहिए कि दिल ना दुखे। हम सबके साथ देखिए कभी ना कभी तो ऐसा हुआ है कि किसी ने हमारी बेइज्जती करी है या इंसल्ट करी है और हमें दिल पे बहुत बुरा लगा उस चीज का। और ये चीज हो सकता है एक दिन चले, कुछ घंटे चले, कुछ महीने चले, या पूरी पूरी लाइफ भी लग जाती है इंसल्ट के बाहर निकलने में, या फिर उस दर्द को अपने दिल से बाहर निकालने में। कुछ लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है एक छोटी सी इंसल्ट से उबर जाने में। और इससे सामने वाला इंसान जिसने इंसल्ट करी है उसका तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जिस इंसान की इंसल्ट होती है उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और वो पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड और इंसल्टेड महसूस करता रहता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, 3 सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जिनको यूज कर आप सारे इंसल्ट से उबर सकते हैं और आपको लाइफ में कभी बुरा नहीं लगेगा, और बल्कि आप पावरफुल और मोटिवेटेड महसूस करेंगे और सारे आपको जो भी कुछ कहेगा उसे बहुत पॉजिटिवली ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहली टिप है, ये आपको समझने की जरूरत है, ये जो आप जिसे इंसल्ट समझ रहे हैं ये किसी और की या सामने वाले की ओपिनियन है, और ओपिनियन को ना आप ओन करते हैं ना आपको इसके ऊपर कंट्रोल है। सामने वाले के जो मन में आएगा वो तो वो कहेगा ही, पर उससे आप इफेक्ट होते हैं नहीं होते हैं ये आपके कंट्रोल में है पूरी तरह। और देखिए दुनिया में कितना भी बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा काम करने वाला इंसान हो, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बड़े से बड़े धर्मगुरु, कोई भी इंसान हो, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने उन्हें गाली दी हो? किसी ना किसी ने तो हर किसी इंसान को गाली दी ही है या इंसल्ट किया ही है, और ये होता ही रहेगा क्योंकि हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। हर इंसान आपको सिर्फ अच्छे के नजरिए से नहीं देख सकता, और ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किसी और की ओपिनियन है और इससे हमारे पर इफेक्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए और ना ही हमारा इस पर कंट्रोल है। हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगली बार वो मेरे लिए ये मत करे या मेरे बारे में ऐसा ना कहे, जो कि हम कभी कर ही नहीं सकते। तो पहली टिप तो हुई है। तो आते हैं दूसरी टिप पर। दूसरी टिप ये है कि जरूरी नहीं है जब भी हम इंसल्टेड फील करें या कोई हमें कुछ कहे और हमें इंसल्टेड फील हो उसने इंसल्ट करने की इंटेंशन रखी हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें इतना मिसकंसेप्शन बन जाता है किसी इंसान के लिए कि वो जो भी कहता है हमें ऐसा लगता है कि उसने हमारी इंसल्ट कर दी। और एक एग्जांपल से समझ आता हूं आपको। मान लो एक बॉस ने अपने वर्कर को कहा कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां हैं, और उस वर्कर ने ऐसे ले लिया कि बॉस ने मेरी इंसल्ट करी, जबकि उस रिपोर्ट में असली में कमियां थी। जब इंसान ये समझ जाता है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि मेरी इंसल्ट ही की जा रही हो, उसको एक नया देखने का नजरिया मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है, जिससे उसे चीजें क्लियरली दिखनी शुरू हो जाती हैं और हम उन चीजों को बेहतर देख पाते हैं। और लाइफ में कुछ भी नया सीखने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन गलतियों को जानना जरूरी है। तो एक रैशनल माइंड रखना बहुत जरूरी है कि जरूरी ही नहीं है कि किसी ने हमारी इंसल्ट करी हो, ऐसा भी हो सकता है उसने सच में हमारी कोई गलती हमें बताई हो। अब आते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। अगर आपको इंसल्टेड फील हो ही गया, आपका दिल दुख ही गया, तो क्या करना है? अब इसको मैं सिर्फ 3 छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स से बताऊंगा जिससे आप इंसल्ट आराम से हैंडल कर सकते हैं। आराम से क्या हैंडल कर सकते हैं, बल्कि आपको हैंडल करना आ जाएगा। तो पहली टिप है कि आपको यह समझने की जरूरत है और किसी की ओपिनियन या सामने वाले की ओपिनियन आपको बदल नहीं सकती है या आप पे मैटर ही नहीं करती है। अब मानो सामने वाले ने जिसने आपकी इंसल्ट करी, उसने आपका नाम राम है और आपका नाम श्याम रख दिया, तो क्या आपका नाम श्याम बन जाएगा? उसी तरह आप अगर क्लेवर हैं और सामने वाले ने आपको स्टूपिड कह दिया, तो क्या आप स्टूपिड हो जाएंगे? नहीं। तो इसलिए सामने वाले की ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करती, और अगर उसको कुछ गलत लगता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो डिल्यूजनल है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग कि नॉट गेटिंग इंसल्टेड इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेंथ है आपकी कि आप इंसल्टेड फील नहीं कर रहे हैं। एक छोटा जानवर जब बड़े जानवर शोर मचाते हैं तो भाग जाता है, बल्कि जो बड़े और पावरफुल जंगल के जानवर होते हैं वो कोई भी जंगल में शोर मचाते रहे उन्हें फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और यही स्ट्रेंथ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप इंसल्टेड फील नहीं करेंगे तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और इंसल्ट करना भी छोड़ देगा, क्योंकि आपको अब बॉदर ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, और ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कमजोरी नहीं।
और तीसरी चीज जो समझनी जरूरी है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है, क्या सामने वाले के लेवल तक गिरना जरूरी है। देखिए, जब सामने वाला हमें इंसल्ट करता है और हम वापस उसे इंसल्ट कर देते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा वो सामने वाला है। तो अगला चीज पूछने की अपने दिमाग से ये है, अगर वो बुरा इंसान है और उसके कहने पर मुझे बुरा लगा तो क्या मुझे भी बुरा बनना जरूरी है, मुझे भी उसके लेवल तक गिरना जरूरी है। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और ये इंसल्ट से कैसे बचना है आपको आ गया होगा। और अगर आप कोई और ट्रिक यूज करते हैं या आपके पास कोई और मेथड है इंसल्ट को डील करने का या उन लोगों को शांत करने का जो लोगों को इंसल्ट करते रहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर कभी खुद से प्यार करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।